चलिए देखेंगे, रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक तो हम पढ़ चुके हैं, कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक, कैलेंडर पढ़ेंगे। देखो, कैलेंडर और क्लॉक दो एक्सरसाइज हैं जो मैथ में भी हैं और रीजनिंग में भी है। मैथ रीजनिंग कॉमन है, समझ लो। ठीक, चाहे रीजनिंग समझो चाहे मैथ समझ लें। ठीक, रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कैलेंडर का बेसिक देख लेते हैं। ठीक, कैलेंडर में हम जानते हैं कि वर्ष जो है दो प्रकार का होता है ना। वर्ष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष होता है, दूसरा लीप वर्ष होता है। और हमें पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और इन 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह प्लस एक दिन। 365 दिन होते हैं। इन 365 में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। यही एक दिन जो होता है सप्ताह से एक्स्ट्रा है ना, यही विषम दिन होता है। विषम दिन मतलब सप्ताह से हट के कितना है। ठीक, और लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। तो हमें यह समझना है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। ठीक, लीप वर्ष, कभी कभी लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है, कभी कभी अधिवर्ष लिखा रहता है। तो चाहे लीप वर्ष बोलो चाहे अधिवर्ष बोलो, दोनों एक ही है। ठीक, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की अगर हम पहचान की बात करें तो आपको डिवाइड किससे करना है? 4 से। डिवाइड किससे करना है? वर्ष में अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर वो 4 से कट जा रहा है या 4 से विभाज्य है तो वो क्या होगा? लीप वर्ष। अगर 4 से विभाज्य नहीं है तो वो क्या होगा? साधारण वर्ष। अगर 4 से कट जा रहा है तो लीप वर्ष, और 4 से नहीं कट रहा तो साधारण वर्ष। ठीक, और काटेंगे कैसे हम? अंतिम के 2 अंक। ठीक, अगर लास्ट में 2 डिजिट नहीं है तो स्टार्टिंग के 2 अंक, या कभी कभी शताब्दी रहता है तो शताब्दी में हम शुरुआत के 2 अंक काटते हैं 4 से। जैसे समझ लीजिए, जैसे हमारे पास ये लिखा है 2016, हमें ये चेक करना है कि 2016 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो हम खाली अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। अगर ये कट जाएगा तो लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण से। 4 चौक 16 कट जा रहा है ना, ये लीप वर्ष है। और जैसे सन 2000 की ही बात करेगा तो अंतिम में 2 अंक है, ये नहीं है ना। जब लास्ट में 2 डिजिट ना हो तो हम स्टार्टिंग के 2 अंक में भाग देंगे। 4 पंचे 20, ये लीप वर्ष है। जैसे 1900 की अगर हम बात करें, अंतिम में 2 अंक नहीं तो स्टार्टिंग के 2 अंक में भाग देंगे। देना में 4 से ही भाग, पहले लास्ट में डिजिट देखो, लास्ट में अंक नहीं है तो शुरुआत के 2 अंक में 4 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा ना। तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। जैसे 2018 की बात करेंगे, इसमें अंतिम में 2 अंक है, 4 चौक 16 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। कट जाएगा तो लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा 366 दिन होते हैं, या जो दिन एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में ऐड किया जाता है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 की फरवरी होती है, बाकी साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है 28 की फरवरी होती है। क्लियर ना? ये ध्यान रखना है। और आपको ये थोड़ा सा ये जानना है, क्योंकि जो हम टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी, इसमें क्वेश्चन आता भी है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा शार्ट विधि आपको समझाएंगे। शार्ट विधि के लिए आप थोड़ा सा इधर ध्यान से समझेंगे, ताकि आप 10 सेकंड में क्वेश्चन लगा लें। इसके लिए आपको 10 मिनट तो बर्बाद करना ही पड़ेगा। देखो, जैसे हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 26 जनवरी को एक डेट देगा, 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। सेम है, कोई भी डेट दिया रहेगा, हमसे पूछेगा दिन क्या होगा, आगे कुछ ना पीछे कोई भी डेट दे सकता है। तो हमसे कह सकता है कि 15 अगस्त 1945 को कौन सा दिन था। कोई भी डेट दिया रहेगा, हमसे क्या पूछा जाएगा? दिन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे 1945 की बात करेगा तो स्टार्टिंग के जो 2 अंक है 1945 में, जो शुरुआत के 2 अंक हैं, ये किसको बताएगा? शताब्दी। शुरुआत का 2 अंक क्या बताएगा? शताब्दी। 1945 में शताब्दी कितनी बनाएंगे, कितनी हम कैलकुलेट करेंगे? 19वीं शताब्दी। 2018 की अगर हम बात करें, शताब्दी कौन सा रहेगा? 2000। स्टार्टिंग का 2 अंक जो सन दिया रहेगा, सन का शुरुआत का 2 अंक क्या बताएगा? शताब्दी बताएगा। और जो लास्ट का 2 अंक बच रहा है कि 19वीं शताब्दी में कितना वर्ष बीत रहा है,
19वीं शताब्दी में कितने वर्ष है बीत रहा, 19वीं शताब्दी में 45 वर्ष है। 19वीं शताब्दी में कितने, अंतिम 2 अंक क्या बताएगा, वर्ष बताएगा। अब हमें ये पता है कि इन 45 साल में कुछ साधारण होंगे, कुछ है लीप होगा ना, कुछ साधारण होगा और कुछ लीप होगा। लीप वर्ष की संख्या जानना है हमें, लीप वर्ष की संख्या। लीप वर्ष की संख्या जानने के लिए जो भी सन दिया गया है, वर्षों की संख्या में हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष की संख्या हम कैसे निकालेंगे, जैसे 45 साल है, इन 45 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। इन 45 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 11। जैसे 2018, इस 18 साल में कितने लीप वर्ष हैं, 4 चौक 16। तो लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालोगे, 4 से भाग देके, पॉइंट में नहीं ले जाना है, कितनी बार जाएगा वो लीप वर्ष की संख्या होगी। ठीक है, चलिए फिर टाइप बाय टाइप पढ़ें। थोड़ा सा हमें कुछ कोड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड अगर हमें याद रहेगा, देखो जैसे हमें कुछ कोड याद करना पड़ेगा टाइप फर्स्ट के लिए। तो कोड आपके सामने लिखा है। पहले माह कोड की अगर हम बात करेंगे तो 12 महीने हैं, 12 कोड है, 12 महीने 12 कोड। थोड़ा सा याद करना मुश्किल लगेगा, मोबाइल नंबर तो 20 याद हो जाता भैया, लेकिन कोड नहीं याद होगा। ठीक, इसके लिए आपको करना क्या है, 12 महीने को 3-3 महीने के पेयर बना लेना है। जब हम 3-3 महीने के पेयर बनाएंगे तो इस 12 महीने में 3-3 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 4, क्योंकि 3-3 के 4 बनेंगे। पहले पेयर में जनवरी फरवरी मार्च आएगा, दूसरे में अप्रैल मई जून आएगा, 3-3 के 4 बनेंगे। जैसे जुलाई की बात करेगा, जुलाई 7वां महीना, पहले में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा। सबसे पहले 3-3 महीने के पेयर बना लेना है। ठीक, अब याद ऐसे करना है कि जो पहला पेयर है इसका कोड 12 का स्क्वायर है। पहला पेयर का कोड क्या है, 12 का स्क्वायर, मतलब 12 ब्रह्मा 124, मतलब जनवरी के 1, फरवरी के 4, मार्च का 4। दूसरा पेयर 5 का स्क्वायर, पहला 12 का स्क्वायर, दूसरा 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 5 पचम 25 होता है, लेकिन 3 अंक एडजस्ट करने के लिए आगे हमें क्या लगाना है, 0। तो पहला 5 12 का स्क्वायर, दूसरा 5 का स्क्वायर, तीसरा जो पेयर है ये 6 का स्क्वायर है, 6 6 36। ठीक, तीसरा किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 36 0 3 6। और जो चौथा पेयर है, पहला 12 था, 12 के बाद 2 पेयर हम छोड़ रहे हैं ना, चौथा ऐसे याद करो, 12 के स्क्वायर प्लस 2 है, प्लस 2 क्यों है, 2 पेयर हम छोड़ने के लिए, याद करने के लिए, तो 146 बन जाएगा, 1 4 6। तो 12 महीने कोड ऐसे याद करना, पहला पेयर 12 के स्क्वायर, दूसरा 5 के स्क्वायर, तीसरा 6 के स्क्वायर, चौथा 12 के स्क्वायर प्लस 2। याद करने में समस्या नहीं होगी। ठीक, फिर दिनों के कोड याद रखना है। दिनों के कोड में और कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं, समझ लो संडे मंडे याद कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग खाली संडे से करना है। शुरुआत किससे करना है, संडे 1, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुध 4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे सैटरडे तक। शनिवार 7 बोलो या 0 बोलो। ठीक, अब इसके बाद शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में आपको 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का तो जरूर याद होना चाहिए। 19वीं शताब्दी का 0 होगा, 20वीं शताब्दी का 6 होगा, क्योंकि 99% क्वेश्चन 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के मिलेंगे आपको। 1% में ये सब मिल सकते हैं, इसको आपको लिख दिया गया है। 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 0, 2 4 6 0, चाहे जितना आप बना सकते हैं। 19वीं क्या रखना है, 0 होगा, 20वीं शताब्दी का 6 होगा। देखो आप क्वेश्चन कैसे होगा, आपको सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान रखना। ठीक, जैसे क्वेश्चन में आपसे एक पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसके लिए कुछ फार्मूले की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन से ही हम फार्मूला बना दे रहे हैं ना। सबसे पहले 15 लिखा है ना, 15 क्या चीज़ है, डेट है, तारीख है, तो फार्मूला यहीं से पहले हम सूत्र आपको बताते हैं। ऐसे डायरेक्ट सूत्र बताते आपको याद करना पड़ता। ठीक, डेट से 15 अगस्त 1947 को आपसे दिन पूछ रहा, 15 पहले क्या है, तारीख। तो फार्मूले में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तारीख लिखना है कि कौन सी तारीख को पूछ रहा हमसे। फिर अगस्त आ रहा, अगस्त क्या है, माह है, तारीख के बाद क्या लेंगे हम, माह लेंगे। फिर 19 क्या है, शताब्दी, अभी आपको बताएगा आगे तो 2 अंक शताब्दी बताएगा। फिर शताब्दी का कोड लेना है। फिर इसके बाद 47 क्या है, वर्ष, मतलब 19वीं शताब्दी में कितने वर्ष हैं बीते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर शताब्दी लिखेंगे, फिर वर्ष, मतलब 19वीं शताब्दी में कितना वर्ष बीता है। इतना तो डायरेक्ट आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, खाली एक स्टेप आपको याद रखना है कि इस 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष की संख्या। और लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालते हैं, 4 से भाग करके। यहीं से आपका फार्मूला बनिए। सबसे पहले हम तारीख, फिर माह, फिर शताब्दी, फिर वर्ष, फिर
लीप वर्ष सीक्वेंस से। एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि हमें 7 से बड़ी संख्या नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है ना, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो 7 से बड़ी संख्या हम क्यों लिखें? अगर हमारे पास 7 से बड़ी संख्या जैसे 15 है तो हमें 15 नहीं लिखना है, 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, बचा कितना? 1। 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा हमें वो लिखना है, 7 से बड़ी संख्या लिखना ही नहीं। अगर इतना याद है, देखेंगे फिर क्वेश्चन कैसे लगाना है। ठीक, हमसे ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताया गया तारीख लेंगे 15 है। ठीक, तो 7 से छोटी बड़ी संख्या लिखना नहीं है हमें, तो 7 दूना 14, बचा कितना? 1। फिर माह अगस्त है, अगस्त का कोड क्या? अगस्त 8वां महीना है, तो 3 3 6 तीसरे पेयर में आएगा, तीसरे पेयर में 7वां 8वां 9वां आता है, 0 3 6, इसका कोड क्या होगा? 3। नहीं याद है हम देख लेंगे, बाकी याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर शताब्दी की बात करें, शताब्दी 19वीं शताब्दी कोड क्या होगा? 0 होगा। फिर इसके बाद वर्ष आएगा, वर्ष कितना है? 47। 47 भी 7 से बड़ी संख्या, 7 से बड़ी संख्या समझ सख्त एलर्जी। 47 को भी क्या करें? 7 से भाग दे देंगे, 7 छंग 42, 42 5 47, 7 छंग 42, बचा कितना? 5, क्योंकि हमें कितनी बार गैस नहीं, मतलब कितना बचा। फिर इसके बाद क्या करना है? इन 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष की संख्या देखना है। तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 11 लीप वर्ष है। 11 भी हमें नहीं लिखना, क्योंकि 11 भी 7 से बड़ी संख्या है, 7 से बड़ी संख्या आपको लिखना ही नहीं है। तो क्या करेंगे? 7 से 11 को विभाग देंगे, 7 एकन्नम 7, बचे कितना? 3 1 4, 4 बचेगा ना। अब देखें, अगर जोड़ने पर 7 हो रहा फिर भी कैंसिल है, 4 1 4 3 7, 4 3 7 कैंसिल, बचा कितना? 5 1 6, यही 6 हमारा आंसर होगा। गिन लेंगे भैया इसे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 6 मतलब शुक्रवार। हमारा आंसर क्या होगा? शुक्रवार। थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी बस, आपको साल बस इतना करना है, ये करने में आपको मुश्किल से 10 सेकेंड। ठीक, खाली आपको कोड याद होना चाहिए। देखिए एक दो क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 12 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तारीख कितनी भैया? 12। पहले हम तारीख लेंगे, फिर माह लेंगे, फिर शताब्दी लेंगे, फिर वर्ष लेंगे, फिर लीप वर्ष लेंगे, सीक्वेंस एकदम। 12 है, 12 7 से बड़ी संख्या है ना, 7 से बड़ा लिखना नहीं है, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, 7 एकन्नम 7, बचेगा कितना? 5। अगस्त 8वां महीना है, 3 3 6 तीसरे पेयर में जाएगा, इसका कोड क्या होगा? 3। शताब्दी 2000 है, 2000 कोड क्या होगा? 6। वर्ष कितना है? एक है वर्ष है, ये 7 से बड़ा है, ये नहीं है, तो अब आपको डायरेक्ट 1 लिख लेना है। अब इसमें कितने लीप वर्ष है ये जानने के लिए 4 1 बार नहीं जाएगा, 0 बार, कोई लीप वर्ष ही नहीं है ना इसमें, बस छोड़ दीजिए। फिर 6 1 7, 6 1 7, 5 3 8 बचा ना, 5 3 8, 8 बचा, 8 को फिर 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? 1 शेष, 1 मतलब रविवार, 1 मतलब रविवार, यही हमारा आंसर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 14 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। 14 सितंबर 2020 क्यों लिखा गया? ताकि आप अपने मोबाइल में भी चेक कर लें कि सही बताया जा रहा है या गलत। ठीक, तो देखें सबसे पहले 14 है, 7 से बड़ी संख्या है, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, हम भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल क्या बचेगा? 0। ठीक ना, क्योंकि शेषफल लिखना है। फिर इसके बाद सितंबर, सितंबर मतलब कौन सा महीना होगा? 9वां ना, 9वां किस पेयर में रहेगा? पहले दूसरे तीसरे में रहेगा, 3 3 6 3, तीसरे का लास्ट रहेगा, इसका कोड क्या होगा? 6। फिर इसके बाद 2000 है, 2000 का कोड क्या होगा? 6 होगा। शताब्दी 2000 है ना, 2000 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी कोड 6 होगा। फिर वर्ष कितने? 20 वर्ष है, 20 भी 7 से बड़ा है, 7 दूना 14, 14 6 20। फिर देखेंगे इस 20 साल में कितने लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष की संख्या जानना, 4 से भाग देंगे हम, 4 5 20। अब ये 7 से छोटा तो आप लिख लीजिए, अगर 7 से बड़ा होता तब हम छोटा करते। अब देखो 6 6 12, 6 3 18, 18 2 20 3 23, टोटल 23 हुआ ना। ये 7 से बड़ा है, 7 से भाग देंगे, 7 3 21, बचे कितना? शेषफल कितना बचा? 2। 2 मतलब गिन लेंगे भाई, रविवार सोमवार, आंसर क्या आएगा हमारा? सोमवार। मोबाइल में कैलेंडर खोल के आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर क्या होगा हमारा? 2 मतलब सोमवार ना भैया, सोमवार। चलिए अगला क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर जानते हो, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन था? सबसे पहले तारीख 2 है, 7 से छोटा है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अक्टूबर मतलब 10वां महीना ना, अंतिम पेयर में जाएगा, तो 10वां 11वां 12वां। ठीक, इसका कोड क्या होगा? 1। ठीक ना। फिर शताब्दी क्या? 19वीं शताब्दी कोड क्या होता है? 0।
फिर वर्ष कितना 50 साल है, 50 साल है, 7 से बड़ा 7 7 49 बचे कितना 1, ठीक ना। फिर देखेंगे इस 50 साल में कितने लीप वर्ष हैं, तो 12 लीप वर्ष, 12 चौक 48, कितने लीप वर्ष होंगे 12 लीप वर्ष होंगे। और 12 भी 7 से बड़ा संख्या, ये भी नहीं लिखेंगे हम। 7 × 9 7, 3 2 5, कितना शेषफल बचेगा 5। अब देखो जोड़ने पर अगर 7 हो तो कैंसिल, 5 2 7 कैंसिल, बचा कितना 1 1 2, यही 2 हमारा आंसर। 2 मतलब गिनेंगे रविवार, रविवार सोम, आंसर क्या होगा हमारा सोमवार, ठीक। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमसे ये पूछ रहा है 8 मार्च सन 2000, 8 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन, 8 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था, ठीक। तारीख 8 है, 7 से बड़ी संख्या, 7 × 9 7 बचेगी ना 1, मार्च मतलब तीसरा महीना है ना, इसका कोड क्या होगा 4, 2000 का कोड क्या होगा 6, आगे वर्ष नहीं है, जो वर्ष नहीं तो लीप वर्ष नहीं, तो 6 1 7, बचा कितना 4, गिन लेंगे, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, आंसर क्या है हमारा बुधवार। देखें एक दो क्वेश्चन और, देखो 7 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमसे कह रहा है 14 या 26 अप्रैल 2020 ही लिख रहे हैं ताकि चेक भी कर सकते हैं। 7 से बड़ी संख्या है ना, 7 × 21, बचेगा कितना 5, 21 5 26। फिर अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथा है, इसका कोड क्या होगा 0 होगा, ठीक। 2000 कोड 6, 20 वर्ष है, 7 दूनी 14 14 6 20, इस 20 साल में लीप वर्ष कितने हैं, 20 को 4 से भाग देंगे, 4 5 20, ठीक ना। अब देख लेंगे भैया 6 6 12 12 10 22, 22 बनेगा ना। 7 से बड़ी संख्या, 7 × 21, बचा कितना 1, 1 मतलब रविवार, 1 मतलब रविवार। एक क्वेश्चन लास्ट लिख लेते हैं। क्योंकि भाई 2020 तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सबके लिए गड़बड़ चल रहा है। 2021 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है कि 1 जनवरी 2000, देखो जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले एक चीज जनवरी इसीलिए लिखा गया क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, आपको चेंज बताने के लिए लिखा गया है। अगर माह स्पेशल जनवरी या फरवरी हो, सिर्फ जनवरी फरवरी की हम बात कर रहे हैं, अगर माह जनवरी या फरवरी हो तो आप ये चेक कर लिया करो कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। पर्सनल जनवरी फरवरी के लिए, फरवरी छोड़ के आगे कोई भी मंथ है तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जनवरी फरवरी मंथ दिया गया हो और जो वर्ष अगर लीप वर्ष हो, देखो अगर जनवरी या फरवरी की बात करें, माह जनवरी या फरवरी हो, ठीक, और वह लीप वर्ष हो, जनवरी या फरवरी के लिए जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब ये लीप वर्ष होगा। तो साधारण है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे 2021 से साधारण है क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। तो तारीख 1 है, जनवरी का कोड क्या होगा 1 होगा, 20 शताब्दी है कोड 6 होगा, 21 7 × 21 0, कितने लीप वर्ष होंगे 4 5 20, 6 1 7 कैंसिल, 5 1 6 बचा, 6 मतलब शुक्रवार, 6 मतलब क्या होगा आंसर हमारा शुक्रवार। एक क्वेश्चन और, जैसे कह रहा 12 जनवरी 2020 को कौन सा दिन, 12 जनवरी 2020 को कौन, देखो जनवरी है ना, जब जनवरी या फरवरी हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि साधारण है कि लीप है। 2020 से 20 से कट जाएगा ना 4 से, ये लीप वर्ष है। तो अब जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अभी तक 1 था, अब क्या हो जाएगा लीप वर्ष है तो 0, फरवरी होता तो 3, बस जनवरी फरवरी बदलता है लीप वर्ष होने के बाद, बाकी और कोई मंथ नहीं चेंज होते हैं। तो 12 7 से बड़ी संख्या, 7 × 9 7 बचे कितना 5, जनवरी कोड हम 0 लिखेंगे, 2000 कोड 6 लिखेंगे, वर्ष 7 7 दूनी 14 14 6 20, कितने लीप वर्ष हैं जानना, 4 5 20, 6 6 12 12 10 22, 22 को हम 7 से भाग देंगे, 7 21 बचेगा 1, 1 मतलब रविवार, 1 मतलब देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 15 फरवरी 2016, 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन, देखो फरवरी हो या जनवरी तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो 2016 4 से कट जाएगा, लीप वर्ष है तो जनवरी फरवरी कोड बदलता है, जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है। 15 7 दूनी 14 बचे कितना 1, ठीक। फरवरी कोड क्या होगा 3, 2000 कोड 6, 16 है वर्ष, 7 दूनी 14 14 2 16, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे 4 चौक 16। अब 6 1
7 4 3 7 बचा कितना 2 2 मतलब रविवार एक सोमवार। आंसर क्या होगा हमारा सोमवार। ठीक, टाइप फर्स्ट कैलेंडर का समाप्त हो गया। बाकी जो भी बच रहा शेष कैलेंडर का सेकंड पार्ट में समाप्त हो जाएगा संपूर्ण कैलेंडर।